सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 17 अगस्त 2026, 17 अगस्त 2026 और दिन है मंडे यानी कि सोमवार का। तो 3 रात 2 दिन के प्रीमियम मीटिंग के बाद आज हम ओपन होने वाले हैं और देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। जब मेरा कहने का भाव ये है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोग तो होल्ड करके जाने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि 12 सवा 12 के आसपास 12-12.5 के बिटवीन में हमारा इंडिया विक्स चल रहा है। तब भी लोगों को लगता है कि नहीं, पता नहीं कितना बड़ा गैप अप, कितना बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने कई हफ्तों से, ये नहीं कह रहा पिछले हफ्ते, उससे कई हफ्तों से ये देखा है कि कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन मंडे को नहीं होता है। और अगर कहीं 150 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो भी जाए, तब भी जो होल्ड करके गए हुए हैं उनके हाथ तो कुछ भी नहीं लगता दिख रहा है। मिड ऑफ अगस्त हो चुका है और अब देखते हैं कि क्या आगे होता है, क्योंकि नतीजे तो अब मोटे मोटे आ ही चुके हैं। अब कोई ऐसे खास नतीजे नहीं रहे हैं। तो भाई अब आगे क्या क्या होने के, जो है ना, आगे के क्या क्या ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं जिन पर इस हफ्ते रहेगी सबकी नजर। सबसे पहले तो यही नजर रहेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बनता क्या है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, नहीं खुला है? क्या अमेरिका और ईरान की कोई संधि होती है या नहीं होती है? यूएस वीकली जॉब्स डेटा भी इसी हफ्ते आना है। एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स पर भी एफओएमसी मिनट्स पर भी रहेगी सबकी नजर। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी खबर भारतीय बाजार के लिए ये है कि 18 तारीख को, 18 अगस्त यानी कि कल मंगलवार को, टाटा सन्स की, आपको मालूम है, एजीएम होनी है, एनुअल जनरल मीटिंग होनी है। उस पर सबकी नजर रहेगी। एन चंद्रशेखरन साहब ने इस्तीफा दे दिया है। तो यहां से शुरू, ऑलरेडी वैसे तो शुरू हो चुका होगा कि नेक्स्ट जो है उनका उत्तराधिकारी या जिसको नेक्स्ट चेयरपर्सन कौन होने वाला है, उस पर नजर रहने वाली है। अब इसी बीच में ये जान लीजिए कि ये जो इतना मैंने बोला है, इसी में ही एक सवाल भी छुपा हुआ है। आज का सवाल वही है, एफओएमसी। मैंने कहा एफओएमसी, व्हाट इज एफओएमसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफओएमसी, और ये एफओएमसी से क्या होता है, क्या करती है ये एफओएमसी? ये आज का सवाल है। आप नीचे कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा और जो सही आंसर होगा उसके ऊपर, जो जो सही आंसर देंगे उनके सबके नाम इवनिंग वाले वीडियो में मैं लूंगा। अब जरा देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज कर क्या रहे हैं। देखिए, एफआईआईज और डीआईआईज का कोई खास वॉल्यूम मुझे तो आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। एफआईआईज डीआईआईज दोनों ही कैश में नेट बायर्स बन के गए हैं शुक्रवार वाले दिन। 508 करोड़ के लगभग, 508.12 करोड़ टू बी प्रिसाइज, नेट बाय किया है एफआईआईज ने। डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक 356.40 करोड़, 356.40 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करूं एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स में हमको देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बेच के गए हैं जी। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी वो नेगेटिव ही होके गए हैं। हालांकि नेगेटिव टू न्यूट्रल कहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी ये सेल करके गए हैं। हाँ, मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर एक ऐसा है जहां पर ये पॉजिटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव कहना यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। और आपको मालूम ही है कि मिड कैप निफ्टी फ्यूचर जो है अपने ऑल टाइम हाईज के आसपास बैठा है। ना सिर्फ ऑल टाइम हाईज पर है, हर दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा ही रहा है, बल्कि एक और चीज भी है कि भाई यहाँ पर अभी जो निफ्टी मिड कैप है वो बाय ऑन डिप्स की स्थितियों में है। और दूसरे जितने भी इंडाइसेस, मेजर इंडाइसेस हैं, वो सारे के सारे सेल द बाउंस की स्थितियों में बने हुए हैं। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं मार्केट की। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर के बारे में बता दूं कि रशिया ने क्लेम किया है कि यूक्रेन ने 600 अपने ड्रोन भेजे
जिन्होंने टारगेट किया है मॉस्को को, जिसमें कि 3 बंदों की जान जाने की भी खबर आ रही है। अगर यूएस ईरान थोड़े से शांत होते हैं तो भैया ये रशिया और यूक्रेन वाले भड़क उठते हैं। चलिए, मैं तो उम्मीद करूंगा कि सब शांत हो, सबकी हर तरफ शांति का माहौल हो जाए। चलिए, एनीवेज जरा निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 चल सकता है। देखिए, निफ्टी 50 में हमको ये याद रखना है, पिछले दिन का हाई पिछले दिन का लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वैसे भी अगर ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो 24,300 24,400 ये दो जोन्स बहुत ज्यादा ध्यान से देखने वाले जोन्स हैं। 24,300 पे पुट राइटर्स बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। 24,300 पे पुट राइटर है, और आपको पता है कि 24,296 पिछले दिन का लो है। तो 24,296, 24,300 अगेन, दैट शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। अगर 24,296 के नीचे जाना शुरू कर देते हैं तो वहां से दिक्कत भरा सबब हो सकता है। 24,296 के नीचे अगर हम देखेंगे तो 24,258, 24,258 का लेवल आ सकता है। और अगर वो भी टूटता है तो 24,220, 24,220 आ सकता है। 24,185, 24,185, और वो टूटा तो 24,150, 24,150 तक के लेवल्स हमको निफ्टी 50 में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं जी। अब कुछ लोग कहेंगे साहब, अगर हो गया कहीं गलती से गैप डाउन हो गया तो क्या करना है? गैप डाउन हो भी जाए तब भी कोई शॉर्ट करने का विचार मत रखना। मैंने कहा अगर गैप डाउन होता है तो शॉर्ट करने का विचार तुरंत के तुरंत नहीं रखते हैं। गैप डाउन ओपनिंग अगर हो जाए तो हम लोग किसी बाउंस की वेट करेंगे, और बाउंस के बाद ही डाउन साइड के बारे में सोचें तो ज्यादा बेहतर रहता है। हाँ, वहीं अगर 24,405 के ऊपर चलने लगे, पिछले रोज का हाई है जी 24,405, इसके ऊपर गए तो 24,447, 24,447। above that we might be able to see levels coming to the tune of 24,478 to 24,500। 24,478 से 24,500 के बीच में एक जोन है जहां पर फंस सकती है मार्केट। लेकिन अगर उसको निकालते तो 24,527, 24,527, 24,561, 24,561, 24,595, 24,595 से 24,600 तक के जोन्स को भी स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बुलिश देख कर ही होइएगा। जब तक ये याद रखिएगा, जब तक किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी एनर्जी सेक्टर के बड़े स्टॉक में, या किसी बैंकिंग स्टॉक के बड़े स्टॉक्स जो हैं दो तीन, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई एक्सिस बैंक, या फिर कोई आईटी सेक्टर के बड़े स्टॉक्स, कोई टीसीएस, कोई इंफोसिस जैसे स्टॉक्स ग्रीन में नहीं दिखते हैं, अच्छे खासी तेजी में नहीं दिखते हैं, तब तक थोड़ा देख सोच के ही हमको निफ्टी 50 के बारे में सोचना चाहिए। एनीवेज, अब जरा बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरफ लेकर जा सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी अगर आपने देखा हो तो 57,491, 57,491 पर क्लोज दिया शुक्रवार वाले दिन। 57,491 is the close, और 57,681 is फ्राइडेज हाई। इज्जत देनी बनती है जी, पिछले दिन के हाई को बिल्कुल देंगे। 57,681 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर टिकना चाहिए। 57,799, 57,799 का इसके ऊपर लेवल आ सकता है। अब ये याद रखिएगा, अगर 57,799 को हमने काट दिया तो यहां से फिर हमारे लिए रास्ता खुलेगा 58,000 का, 57,998 से 58,000, 57,998 टू 58,000 का रास्ता ओपन हो जाएगा। और ऐसा तभी संभावना होगी जब कम से कम जो बड़े 5-6 बैंक्स में से कम 3 बैंक बड़े वाले जो होंगे वो अच्छे खासे ग्रीन में होंगे, कोई 1-1, 1.5% से ज्यादा ग्रीन में होंगे, तभी ऐसा देखने में हमें मिल सकता है। और अगर 58,000 के ऊपर निकल गए, यानी कि शॉर्ट कवरिंग मूव आ गई कोई बैंकिंग में, तो 58,224, 58,224, उसके ऊपर गए तो 58,408, 58,408 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। वहीं जब मैंने कहा हाई को रिस्पेक्ट देंगे तो लो को भी इज्जत देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? 57,380, 57,380 पिछले रोज का लो, अगर ये कट गया तो 57,214, 57,214। Below that, we might be able to see 57,014, 57,014। और अगर वो भी कट गया
56,894 तरफ जाता हुआ देख सकते हैं हम निफ्टी बैंक को। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक के बाद निफ्टी मिड कैप की। देखिए निफ्टी मिड कैप एक ऐसा इंडेक्स है जो अभी भी नॉडेमा के ऊपर है, 20, 50, 100, 200 सब के ऊपर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये यू नो नॉट सभी डेमास के ऊपर है, यानी कि आइडल बुलिश सिचुएशन में है। और दूसरी चीज ये है कि ऑल टाइम हाई पर ऑल टाइम हाई हर दूसरे तीसरे दिन आजकल नया लगा ही रहा है। तो 14971 पर जब ये क्लोजिंग हुई है तो एक अच्छी खासी लाल कैंडल हमको शुक्रवार को देखने को मिली है। लेकिन केवल एक लाल कैंडल को देखकर कोई शॉर्ट करना बनता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। कोई डिप आ जाए 9 डेमा की तरफ, कोई डिप आ जाए 20 डेमा की तरफ, वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही काम होता है। एनीवेज, बात कर लेते हैं कि इसका लो पिछली रोज का था 14965, यानी कि 6 पॉइंट नीचे, जहां हम क्लोज हुए हैं उससे 6 पॉइंट नीचे, से 6 पौने 7 पॉइंट नीचे आपका लो। 14965 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट कहते हैं हम लोग, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन अगर वो टूट जाए तो 14939, 14939 9 डेमा है वहां पर स्थित। इट्स द 9 डेमा एट 14939। एनी डिप टुवर्ड्स 9 डेमा इज यूजुअली, मैं ये नहीं कह रहा हर बार ही ऐसा होता, पर अक्सर इसको एक लिया जाता है कि भाई यहाँ से बाउंस आ सकता है। और अगर खैर वो टूट जाए तो 14,900, 902 बहुत अच्छा सपोर्ट काम करना चाहिए। 14,900, 902 अगर वो टूट जाता है तो 14,872, 14,872। बट मैं फिर से कहूंगा निफ्टी मिड कैप सबसे ज्यादा ताकतवर है और अभी भी ये बाय द डिप है। तो अगर कोई भी डिप पे बाइंग आती भी है तो अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा, और शॉर्ट करना यहाँ से शायद समझदारी नहीं होगा। एनीवेज, अगर 14965 की तरफ जाता ही नहीं है, ऊपर को चलने लग जाए, 15,012 के ऊपर चलने लग जाए, 15,012 के ऊपर चलने लग जाए, टिकने लग जाए, तो उसके बाद आपको मालूम है 15,045, 15,045 का लेवल आ सकता है। और अगर वो पार हो गया तो 15,078, 15,078, दैट इज द ओल्ड टाइम हाई। ओल्ड टाइम हाई को टेस्ट करते हुए हम एक बार को निफ्टी मिड कैप को देख सकते हैं। और अगर वो पार हुआ तो 15,099, 15,100, 15,099 टू 15,100 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे साहब आज आपने क्रूड ऑयल का बताया नहीं, 82.5 के आसपास झूल रहा है जी, $82.5 के आसपास क्रूड ऑयल। अब जरा देख लेते हैं कि किस तरह से चल सकता है बीएससी सेंसेक्स। सेंसेक्स के बाद फिर निफ्टी पर भी होगी चर्चा। 78,143 क्या है साहब? 9 डेमा। पिछले रोज का हाई क्या था? क्या उसको इज्जत नहीं देनी? इज्जत देनी एक अलग बात होती है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि इमीडिएट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ऑन डेमास क्या है। तो भाई 78,143 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जबकि हमारा क्लोज हुआ है 78,009 पे। ठीक है, 78,048, 78,048 जो है हमारे लिए पिछले रोज का हाई है, नो डाउट अबाउट इट। एनीवेज, 78,143 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे बीएसई सेंसेक्स में। इसके ऊपर निकले तो 78,300, 78,300। above दैट अगेन 200 पॉइंट्स ऑफ रन, 78,500 तक के जोन आ सकते हैं जी। 78,500 के ऊपर निकल गए तो सबसे बड़ा, ठीक है लोग कहेंगे साहब 78,500 पे तो कॉल राइटर्स का जोन है, बिल्कुल है कॉल राइटर्स। लेकिन अगर वो पार हुआ तो उसके बाद जो अभी तक जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है 200 डेमास का, दैट इज 78,668, 78,668 का। यहां तक को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं। बस ये समझ जाइएगा अगर 78,668 के ऊपर हम क्लोजिंग देते हैं तो फिर हम 79,000, 79,000 का जो रास्ता है वो यहाँ से हमारे लिए ओपन होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। और बुल्स वहां से फिर कहेंगे कि नहीं भाई अब हमारी पकड़ में बीएसई सेंसेक्स आने को तैयार है और अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी तक की स्थितियां ये हैं कि सेल द बाउंस चल रहा है बीएससी सेंसेक्स भी। एनीवेज, 9 डेमा के ऊपर अगर हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे तो 20 डेमा एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
लेकिन 20 डे में अगर टूटा, दैट इज 77,902, 77,900, 77,902। जब तक ये नहीं टूटते डाउनसाइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 77,902 टूटता है तो 77,773, 77,773, 77,773। और अगर वो टूट गया तो भैया 100 डेमा, 100 डेमा का रास्ता खुला है, 77,609 का, 77,609 का रास्ता खुल जाएगा। और अगर वो भी टूट गया तो 77,500, 503, 77,500, 503 का लेवल आ सकता है। और अगर वो भी टूटा ना तो भैया 50 डेमा दिखने में देर नहीं लगेगी। और ये 50 डेमा है कहाँ? 77,382, 77,382 पर। अब जरा बात कर लेते हैं फिर निफ्टी पर भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर जब हम बात करते हैं तो देखिए भाई, जो पिछले रोज का हाई है उसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,312 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,312 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 26,370 का, 26,370 का। उसके ऊपर निकले थे 26,416, 26,490, 26,416, 26,490 के लेवल सबसाइड में देखने को मिल सकते हैं जी। लेकिन अगर 26,174 के नीचे जाना शुरू हुआ, 26,174, which is the low of Friday, if we breach that for the downside we might be able to see 26,111, 26,111। और अगर वो भी टूटता है तो 26,057, 26,057। और अगर वो टूटा तो 26,000 दिख जाए, बियर्स दिखा दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी निफ्टी फिन सर्विस के लिए। फिर से एक बार जो प्रश्न है उसको दोहरा देता हूं। FOMC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FOMC एंड व्हाट डज इट डू? और उसका क्या महत्व है, क्या करती है, और इस हफ्ते में क्या होने वाला है ऐसा जो लगता है कि मैंने आज FOMC का नाम लिया है। देखिए, मैं अक्सर कोई ना कोई नया वर्ड, कोई ना कोई नई, जो जिसको कहते हैं ना टर्म, लेकर इसलिए आता हूं कि हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले। सिर्फ यही नहीं कि हिसाब लेवल दे दो, लेवल 4 ऊपर के 4 नीचे के लेवल के लिए, अगर कई लोग तो खैर आते ही इसलिए हैं। एनीवेज, कुछ ना कुछ हमको सीखने को भी मिलना चाहिए। मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलता रहना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है, क्रिप्टो करेंसी की 4 to 5 डेज का एक बैच हुआ था जिसकी रिकॉर्डिंग्स आज की डेट में सबके लिए फ्री अवेलेबल कराई जा रही हैं हमारी टीम द्वारा। हाँ, उसमें इतना ज़रूर है कि आपका हमारे लिंक से अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आज ही अपना अकाउंट खुलवाइए। डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता वीडियो में दिए गए लिंक से भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और ऊपर दिए गए QR कोड से भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। एक और चीज बोलूंगा कि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाई, होल्ड करके जाने वालों, ओखली में सिर दे के मत जाना। फिर मूसले पड़ेंगे, फिर मूसलों से आप कहोगे, चीखें बजेंगी, मत मरवाओ भाई, वो मत करवाओ ऐसा चीजें, चीख मत मारो। ठीक है, बेहतर है कि आप अपना कुछ भी होल्ड करके मत जाओ, जबकि इंडिया विक्स के हालात भी आपको पता है क्या है। इल्तिजा है, लास्ट में गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।